परमेश्वर स्वर्ग बनाने से पहले कहां रहते थे? परमेश्वर की वचन में हम जब देखता है तो स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग बहुत बनाया है। एक स्वर्ग नहीं है, काफी स्वर्ग। तो यहां हम उत्पत्ति की 1 अध्याय में देखते हैं आपके साथ। ये 1 अध्याय का 1 आयत में पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां आकाश और पृथ्वी के सृष्टि की लिखा है। अभी हम 2 अध्याय के 4 आयत पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। आकाश के मानी आसमान और ऊपर बातें परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर स्वर्ग बनाने से पहले वो रहते थे आत्मिक दुनिया में। वो परमेश्वर का वचन में हम देख सकते थे। स्वर्गीय स्थानों में कभी लिखा है, कभी आत्मिक श्रेष्ठ में, तो ये सब चीजें हम देख सकता है। अभी परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाया, सब कुछ बनाया, जानवर बनाया, इंसान बनाया। इंसान को 6 दिन के अंत में बनाया। आखिरी क्रिएशन था परमेश्वर की, तो 6 दिन के अंत में बनाया। उसके बाद इंसान के लिए पहला जिंदगी में उन्होंने रात को देखा, उसके बाद फिर दिन देखा। पहला दिन नहीं देखा, पहला रात देखा, उसके बाद दिन देखा। और बोलता रात और दिन एक होता है। इसीलिए यहूदियों का दिन शुरू होता है रात से, दिन से नहीं। हमेशा शाम सूरज डूबने के बाद यहूदियों का एक दिन शुरू होता है, वापस दूसरा दिन शुरू होता है। अंग्रेजों का दिन रात 12 बजने के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, मगर यहूदियों का सूरज ढलने के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसीलिए शाम और सुबह को एक दिन गिना जाता है। अभी आपके साथ मैं देखूंगा इंसान को बनाने के बारे में। अभी हम देखूंगा आपके साथ उत्पत्ति की 1 अध्याय उसकी 27 आयत, 26 और 27 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की 1 अध्याय 26 और 27 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखिए, बोला मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हाँ जी। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ जी। इंसान को बनाने की वजह था पृथ्वी को उसके नीचे रखे, पृथ्वी पर अधिकारी बनाए। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होते हैं पृथ्वी पर भी पूरी हो, जब बोल रहा है तो ये आयत को याद करिएगा। परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी पे राज करने के लिए बनाया था। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है, उसकी समानता, उसके स्वरूप में इंसान को बनाया पृथ्वी में राज करने के लिए। अभी हम 27 आयत पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी। अब देखिए, परमेश्वर ने
जब इंसान को बनाया था अपने स्वरूप में, अकेला आदमी को ही नहीं, औरत को भी बनाया। मगर यहां 2 अध्याय में, दूसरी अध्याय में 21 आयत में और 22 आयत में हम देखते हैं, अभी एक अध्याय की 26-27 आयत कंपेयर करेंगे 2 अध्याय की 21 और 22 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पुसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पुसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक अध्याय की 26-27 में बोलता है, परमेश्वर ने आदमी और औरत को अपने स्वरूप में बनाया, इकट्ठा बनाया। मगर 2 अध्याय की 21-22 में कहता है, आदमी को नींद, गहरी नींद में सुलाकर उसके पसली निकालकर औरत को बनाया। तो ये थियोलॉजियंस की पास आप ये आयत पूछेंगे तो वो बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन 2 जगह से आया है, इसीलिए 2 अलग अलग है। मगर यहूदियों की किताब है ये उत्पत्ति। यहूदी क्या कहता है, रबाई क्या कहता है, आप यूट्यूब में भी देख सकता है। ये आयत, 2 आयतों को देखने के बाद यहूदी रबाई लोगों की विश्वास ये है, शुरू में परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को, नर और नारी दोनों को एक ही शरीर में बनाया। एक ही शरीर में रहते थे दोनों, एक शरीर में, आदमी भी औरत भी एक ही शरीर में था। उसके बाद 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदमी को औरत से अलग किया, उसके अंदर से, आदमी के अंदर से औरत को निकाला, निकाल के एक अलग शरीर बनाया। पहला दोनों 2 आत्मा का एक शरीर होते थे, बाद में शरीर 2 बनाया, 2 आत्मा को 2 शरीर बनाया। पर बनाने के बाद फिर बोला दोनों एक होना है, क्योंकि परमेश्वर दोनों को एक बनाया था, फिर अलग किया, तो परमेश्वर चाहता है फिर दोनों एक होना है। अभी शरीर में हम 2 है, मगर मियां और बीवी को बाइबल की शिक्षा यह है, जब तक हम एक नहीं हो जाता है परिवार नहीं बनते। परिवार बनने के लिए मियां और बीवी, नर और नारी दोनों को एक होना अवश्य जरूरत है। अभी आदम हवा को कबूल तो किया, मेरे अंदर से निकला है, मेरे हड्डी के हड्डी है, मेरे मांस के मांस है, कबूल तो किया है। मगर आगे जाके औरत की ऊपर में तोमक लगाया। ये बात हम देखेंगे, जब पाप कर लिया, पाप में गिर गया था, ठीक है, उसके बाद आदम कहता है 12 आयत, 3 अध्याय के 12 आयत, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने ये वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ जी, पहले खुशी खुशी खा लिया था, बाद में पत्नी को बोला, इसने दिया जी, आपने ये औरत मुझे दिया, इसने मुझे ये फल दिया, मैंने खा लिया, तो पूरे कसूर उस पर डाल दिया। अभी मैं क्या कहना चाहता हूं, उत्पत्ति में एक खास बात ये देखता है, मियां और बीवी के रिश्ता परमेश्वर की तरफ से है, और परमेश्वर चाहता है दोनों एक होए, दोनों 2 ना हो, एक हो। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे
2 अध्याय की 24 और 25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हाँ, एक दूसरे के बीच में लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक शरीर है, दोनों एक शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इंसान को बनाने के बाद हम 3 अध्याय में देखता है परमेश्वर ने इनके हाथ में सब कुछ हवाला कर दिया। जमीन के पूरा बगीचा, बाग अदन और जानवर, सब कुछ आदम के अधिकार के नीचे थे। अब यहां क्या हुआ? 3 अध्याय का 1 आयत में हम देखा है, ये सांप लिखा है। यहां पढ़ेंगे हम। यहोवा परमेश्वर ने जितने विनैले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये सांप ये बहुत चालाकी करता है। ये सांप यहां लिखा है, 1 आयत फिर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने विनैले पशु थे उन सब में सब धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, सांप जो था, हाँ, वो क्या था? धूर्त था। दूर था। बहुत ज्यादा समझदार था, बहुत ज्यादा चालाक था। चालाक कह सकते हैं सबसे। ठीक है। हाँ। क्राफ्टी के मानी बहुत ही चालाक, चतुर था। अभी हम देखेंगे ये सांप कौन है। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय के 9 आयत में हम देखेंगे ये सांप कौन है। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पुराना सांप अभी अजदहा हो गया है उस समय, मगर पुराना सांप शैतान को कहलाता है, सांप को। तो याद रखिए ये शैतान की बात कर रहा है। तो शैतान आया सांप के रूप में और हवा को परखने लगा। पढ़ेंगे हम क्या बोला शैतान ने। 2 आयत। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां बोला पूरा वाटिका में जितना भी पेड़ है हम सब खा सकते हैं, सिर्फ एक बीच वाला जो है वो मना किया है, बाकी सब खा सकते हैं। तो खाएंगे, परमेश्वर कहता है वो दिन तुम मर जाएंगे। अभी मौत के बारे में इंसान को पता ही नहीं है, मौत क्या चीज है। मौत क्या चीज है उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ सुना है मौत। अभी बागे अदन में जीवन भी था, मौत भी थे। वो जीवन की दृष्टि खाएगा तो हमेशा के लिए जीवन जिएंगे, अच्छाई और बुराई के फल खाएंगे तो मरेंगे। तो बागे अदन में मौत भी था, जिंदगी थे और मौत भी था। इंसान को चुनाव करना पड़ा, मगर जो जिंदगी की वृक्ष था, पेड़ था, वो पेड़ इतना अट्रैक्टिव नहीं थे, इतना अपने तरफ खींचते नहीं थे। मगर जो मौत की अच्छाई और बुराई जो खाएंगे तो पाप में गिरेगा तो मरेगा, वो पेड़ की फल आदमी को अपने तरफ खींचता है। आपको मालूम है, आपको पाप करने के लिए वो खींचेगा,
आप उस पाप के चुंगल से प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो नहीं। अभी हम यहां देखता है 6 आयत, 3 अध्याय की 6 आयत। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने पहली में बात, मनभावन- खाने में अच्छा, खाने में अच्छा अच्छा, ये क्या है? पहला यूहन्ना 2:16 में इसके बारे में ऐसा कहता है, ये शरीर का अभिलाषा है। क्या है शरीर का अभिलाषा? क्या है? खाने में अच्छा अच्छा है, उसके बाद और देखने में मन भाव। देखने में मनभाव, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, देखने में मनभाव। तीसरा, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। चाहने की योग्य, इसको कहता है जीविका का घमंड। मुझे हासिल करना है, मुझे लेना है, ये मेरा है, ये मैं ही लूंगा, ये घमंड है, जीविका का घमंड। तो ये 3 चीज इसमें देखा, और शैतान ने उसको बहलाकर उसको बोल दिया, तुम नहीं मरेंगे, खाओ खाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तब उसने उसमें से तोड़कर 4 आयत। तब सब ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, 5 आयत। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होना, लूसीफर की स्वर्ग से गिरने की वजह भी परमेश्वर के तुल्य में जाने के लिए गिरा है। मैं अपने तख्त को ऊपर चलाऊंगा, ईसाया की 14 अध्याय में उसने भी ऐसे ही कोशिश किया था, वो जमीन पे गिर गया। अभी इंसान को भी परमेश्वर के तुल्य में जाने के लिए बोला फल खा लो, और इंसान परमेश्वर के तुल्य में जा सकता है सोचकर खा लिया होगा, खा लिया होगा। पाप में इंसान वहां से गिर गया। अभी गिरते हुए अपने आप को महसूस हुआ, मैं लंगा हूं। परमेश्वर शाम को बाग आदम में आया तो आदमी छुपा हुआ था, और परमेश्वर ने उनको बुलाया, कहां है आदम? आदम तू कहां है? हम पढ़ेंगे 9 और 10 आयत, 3 अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हैं? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ जी, देखिए, परमेश्वर को पता चल गया, फल खा लिया है। बोला, तुमको मैंने मना किया था, तुमने खा लिया ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। अभी पाप के कारण आदमी को, बाइबल कहता है, परमेश्वर ने लंगापन को ढांकने के लिए चमड़ा तैयार किया। यहां हम आपके साथ देखेंगे 3 अध्याय की 21 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पहला कपड़ा लेदर से बना है, चमड़ा से बना, चमड़ा से बना करके कपड़ा इनको ढांकने के लिए दे दिया। इसके मानी उस दिन एक मेमना कत्ल हुआ। कहां पे? बाग अदन में। कब कत्ल हुआ? जब इंसान पाप किया, वो दिन बाग अदन में एक मेमना कत्ल हुआ, और वो खून भीगी हुई चमड़ी इंसान को पहनाया। ये भी एक खास संदेश है, आने वाला मेमना आएंगे, हमारे लिए मारा जाएंगे, हमारे
पापों को अपने लहू से धोएंगे वो दर्शाता है। और भविष्यवाणी में भी 3 अध्याय की 15 आयत में यूं लिखा है, 3 अध्याय की 15 आयत, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहला भविष्यवाणी, परमेश्वर की पहला भविष्यवाणी बाइबल में 15 आयत, जब इंसान पाप में गिरा, गिरते हुए वचन आया। वचन कहता है सांप और हवा, सांप और हवा के बीच में बोलता औरत की संतान आएंगे। यहां देखिए, ठीक से देखिए, 15 फिर पढ़ेंगे। बोलता सांप को बोला तुम और इस पढ़िए, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। अभी ये आने वाला स्त्री के संतान सांप का सिर कुचलेगा। पढ़िए आगे, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान को बोला तुम्हारा सर को वो कुचलेगा। औरत का संतान, याद रखिए, आदमी की संतान नहीं है, औरत का संतान है। इसीलिए मरियम को जब परमेश्वर ने चुना, उसके कोख को इस्तेमाल किया, तो यूसुफ की जरूरत नहीं था। बिना यूसुफ के परमेश्वर की वचन और आत्मा के द्वारा कोख में बच्चा हमल हुआ और वो बाद में पैदा हुआ, तो उसके नाम कहता है यीशु। वो अपने लोगों की पापों से उनको धोकर छुड़ाने के लिए उसने दुनिया में आया है। देखिए, पाप SIN, sin, Satan's injected nature, शैतान के दिया हुआ स्वभाव दुनिया में आ गया। इसी वजह से हम बाइबल में हम देखते हैं 3 अध्याय, हम देखते हैं हम 23 और 24 आयत देखेंगे। 3 अध्याय के 23 और 24 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली, क्रूब एक लड़ाई करने वाला फरिश्ता है, लड़ाकू फरिश्ता है। क्रूबों को वहां रख दिया जीवन की वृक्ष की चारों ओर, और इंसान को बागे अदन से निकाल दिया। अब इंसान बागे अदन से बाहर है। अभी बहुत लोग पूछता है ये बागे अदन क्या है? एक बगीचा था, मगर ये दुनिया की एक ऐसा खास जगह था जहां परमेश्वर और इंसान का रिश्ता होता था, जहां परमेश्वर आते थे, इंसान से बात करते थे, वो जगह है। और उसके बाहर जगह भी है, बागे अदन जो है, जहां परमेश्वर से मिलने की जगह है, इंसान और परमेश्वर की रिश्ता और चलने के लिए वो जगह था। इट वॉज डोरवे टू गॉड, ये दरवाजा था परमेश्वर तक पहुंचने का। आज कलीसिया जो है वो काम करता है। कलीसिया में परमेश्वर को आप मिल सकता है। ये
बागी अदन जैसा ही काम करता है। जहां परमेश्वर की हजूरी आता है, परमेश्वर इंसान से बात करता है। आज ये बात कलीसिया में होता है। उस जमाना में बागी अदन जगह था, वहां आदम और हवा रहते थे। सब कुछ खाने के लिए उनको दिया गया था, सिर्फ पाप होने वाला चीज नहीं खाना। आज कलीसिया में भी हमें सब कुछ कर सकता है, सिर्फ पाप करना मना है। मगर ये पाप को जीतने के लिए जीवन की दृश्य हमें दिया गया। जीवन की दृश्य जो था, ये जीवन के फल देने वाला पेड़ जो था, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज का डेट में प्रभु यीशु मसीह है। खाएंगे आप तो हमेशा का जीवन में आप जिएंगे, नहीं खाएंगे तो आप मरेंगे। खाएंगे तो हमेशा का जीवन में आप जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन में ये देखता है, उत्पत्ति के 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्यायों में हमने देखा है ये बातें हुआ जब आदमी को परमेश्वर ने बागी अदन से बाहर कर दिया। अभी हम चौथा अध्याय में देखता है, चौथा अध्याय में हम ये देखता है काइन और आबेल। आदम और हवा में 2 बच्चा पैदा हुआ। 3 अध्याय में ये हम देखता है, 3 अध्याय के 20 आयत में देखता है। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हाँ जी, आदि का माता वही हुई। और उसने, अभी हम देखा चौथा अध्याय का 1 आयत, 2 आयत, 1 और 2। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। बाइबल में पहला इंसान पैदा हुआ। पहला आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मगर उसके बाद परमेश्वर अपने हाथों से किसी को नहीं बनाया, अपने बीज के द्वारा बनाया, अपने बीज के द्वारा। तो पहला आदम के बच्चे, मनुष्य जो बीज से पैदा हुआ, आदम और हवा की, वो ट्विन जुड़वा भाई था। बड़ा भाई का नाम काइन था, छोटा भाई का नाम आबेल था। वो ट्विन ब्रदर्स था। तो पहला हवा ने बड़ा बेटा पैदा किया, उसका नाम काइन रखा। और बड़ा खुश था क्योंकि मैं एक इंसान का मां बन गया हूं। और उसके बाद दूसरा भाई पैदा हुआ अबेल। अभी बाइबल कहता है अबेल जो है चरवाहा था और काइन जो था वो किसान थे। अभी दोनों परमेश्वर के सामने गया, दोनों परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने गया, मगर काइन की भेंट को परमेश्वर पसंद नहीं किया, हाबेल की भेंट को पसंद किया। क्योंकि काइन चढ़ाया था दान, जो किसान की गिफ्ट था दान, मगर आबेल ने चढ़ाया था बेर, उसने चढ़ाया था बेर। हम देखेंगे पढ़ेंगे हम 3 आयत और 4 आयत। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ जी, और उनकी एक दान लाया, एक बेर लाया। यह देखिए, यहाँ दोनों बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ किसान था तो वो दान लाएंगे, अब उपज से, भूमि के उपज की फल लाया। मगर परमेश्वर ने
क्या देखा? परमेश्वर ये देखना चाहता है इंसान उसकी ख्याल की कितना सहमति में जीवन जीता है, क्योंकि इंसान की जरूरत था पाप की क्षमा। वो होंगे लहू के द्वारा। इब्रानी के 9 उसके 22 में लिखा है, बिना लहू बहाए कोई भी कभी भी पाप क्षमा नहीं होते। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, लहू क्षमा के लिए लहू। तो वो काम अबेल ने पूरा किया। मगर बाइबल और भी जगह में कहता है काइन का दिल में खोट था। परमेश्वर, बाइबल कहता है मत्ती के 5:23 में लिखा है, तुम अपने भाई के साथ वाद विवाद में हो तो भेंट को छोड़ो, पहला रिश्ता ठीक करो। अभी हो सकता है काइन भाई से जलते थे, उसके बाद में जाके भेंट चढ़ाया तो प्रभु ने कबूल नहीं किया। आज विश्वासियों के बीच में भी परमेश्वर चाहता है हमारा रिश्ता एक दूसरे का सही हो, रिश्ता ठीक होना है, तब हमारा प्रार्थनाएं कबूल होगा। तब तो हम अभी भेंट चढ़ाना छोड़ो, पहला रिश्ता ठीक करो। रिश्ता ठीक होगा तब सब कुछ हो जाएगा। प्रभु के वचन हमें दिखता है। तो यहां काइन की बर्दाश्त खत्म हो गया। जलन में उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। पहला मर्डर, पहला स्लॉटर बाइबल में हम देखता है काइन ने हाबिल को किया। अभी बाइबल में और भी दिखाता है काइन का लहू जमीन से पुकारता है। हालेलुया। अभी पढ़िए आप 10 आयत, 4 अध्याय के 10 आयत। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से तेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, अबेल की लहू चिल्ला रहा है। लहू बात करता है, लहू बात करता है। आपको मालूम है लहू बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। लहू बात करता है। बहुत लोग लहू के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आता। ये DMLT, ये जो लैब टेक्नीशियंस है, इनको लहू से पूछना आता है, केमिकल्स के द्वारा पूछता है और लहू इनको सब जवाब देता है। पूरी शरीर की क्या क्या बीमारियां हैं आप लहू से पूछ सकता है, क्योंकि ये लहू जो है पूरी शरीर में जाता है। तो वो लहू से पूछना आना चाहिए। लहू बात करता है। अभी परमेश्वर कहता है तुम्हारे भाई की खून जमीन से पुकारा है मेरे पास। अभी हम देखा है 4 अध्याय में काइन अपने ऊपर कसूर लेना भी नहीं चाहते थी। वो तो बोलता मुझे क्या पता। परमेश्वर पूछता है तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? तो वो बोलता मुझे क्या पता, मैं उसका रखवाला थोड़ी हूं, मैं उसका रखवाला थोड़ी हूं। रखवाला नहीं है इसीलिए कत्ल कर दिया है। आज मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, हम अपने भाइयों का रखवाला बनना है, नहीं तो हम उनका कातिल बन जाएंगे। हम अपने भाइयों की रखवाला बने या नहीं तो कातिल बने। तो यहां मैं खत्म करूंगा आपको साथ आज, हम अपने भाइयों का रखवाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर